तो ये बहुत पावरफुल नॉलेज है। इसका पहला अगर आप जो लिखा हुआ है, मैनी आर साउंड asleep because they do not know about the gold mine of infinite intelligence and boundless love within themselves। हम में से बहुत सारे जो हैं जिनको पता ही नहीं है सबकॉन्शियस माइंड की पावर का, और वो पावर्स उनके खिलाफ यूज़ हो रही हैं। वो ऐसे ही है जैसे वो डीप सोए हुए हैं, उनको पता ही नहीं है अपनी पावर्स का। वो ऐसे ही हैं जैसे सोए हुए हैं। एंड दे डू नॉट अबाउट द गोल्ड माइन ऑफ इन्फिनिट इंटेलिजेंस। उनके अंदर कितनी बड़ी पावरफुल इंटेलिजेंस है, पावरफुल निज़ाम है उनके अंदर, जो गोल्ड माइन की तरह का है। गोल्ड माइन की तरह है, जिस तरह सोने की कान दरियाफ्त हो जाए ना तो उसमें से सोना निकलता है और वो बहुत कीमती होता है, और उन मुल्कों की, उन लोगों की किस्मत बदल जाती है। इसी तरीके से आपका जो अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड की पावर है वो गोल्ड माइन की तरह है, लेकिन हमें उसका पता नहीं है, हमें उसका एहसास नहीं है। अच्छा, एंड बाउंडलेस लव विद इन देमसेल्व्स। लोगों के अंदर जो मोहब्बत है, लव है, वो इतना ज़्यादा है कि उनको एहसास नहीं है। और यूनिवर्सल लव जो है उसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम रोंडा बायर्न की बुक द पावर को पढ़ेंगे। A magnetized piece of steel will lift about 12 times its own weight। अब इसकी मिसाल, जिसको सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स आती हैं यूज़ करना और जिसको नहीं आती, उन दोनों की मिसाल यहाँ पे दी गई है। स्टील का अगर रॉड है या स्टील का कोई पीस है, उसको अगर मकनातीस बना दिया जाए, मैग्नेटाइज कर दिया जाए, तो वो क्या कर सकता है? 12 टाइम्स अपने वज़न से ज़्यादा वेट को उठा सकता है। उसमें इतनी पावर आ जाती है कि अपने जैसे स्टील के पीस से 12 टाइम्स बड़ा पीस, ज़्यादा पीस वो उठा सकता है। और एंड इफ़ यू डीमैग्नेटाइज द सेम पीस ऑफ स्टील, वही मकनातीस जो बना हुआ है, वही मैग्नेटाइज हुआ स्टील जो 12 अपने से 12 गुना ज़्यादा वज़न उठा सकता है, अगर आप उसको डीमैग्नेटाइज कर दें, उसमें से मकनातीसियत ख़त्म कर दें, तो क्या होगा? इट विल नॉट इवन लिफ्ट अ फेदर। ये तो एक तिनका भी नहीं उठा सकेगा। इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है उस पीस ऑफ आयरन का जो मैग्नेटाइज्ड है और उस पीस ऑफ आयरन का जो मैग्नेटाइज्ड नहीं है। इसी तरीके से इंसान भी दो तरह के हैं, कुछ हैं मैग्नेटाइज्ड और कुछ हैं डीमैग्नेटाइज्ड। तो उनकी पावर में भी ऐसे ही फ़र्क है। अगर आप आगे देखें, सिमिलरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैन। देयर इज मैग्नेटाइज्ड मैन हु इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फेथ। जिस बंदे के अंदर एतमाद है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं सारे काम कर सकता हूँ, मुझ में एबिलिटी है, और उसमें फेथ है, उसका पूरा यकीन भी है अपने ऊपर। तो ये दो बहुत ही बड़े फीचर हैं जो अपने अंदर डेवलप करना ज़रूरी है, एक कॉन्फिडेंस और दूसरा फेथ। तो जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें हैं, फेथ भी है, कॉन्फिडेंस भी है, वो इसी तरीके से 12 गुना उस इंसान से ज़्यादा है जिसमें फेथ और कॉन्फिडेंस नहीं है। जिस तरह स्टील का मैग्नेट पीस दूसरे स्टील के पीस से 12 गुना ज़्यादा चीज़ को ताकत रखता है खींचने की, अट्रैक्ट करने की, इसी तरीके से ऐसा इंसान जिसमें फेथ और कॉन्फिडेंस है। फेथ और कॉन्फिडेंस क्या है? कॉन्फिडेंस कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, और फेथ क्या है? कि उसका पूरा यकीन है कि वो कर लेगा। He knows that he is born to win and to succeed। उसको पता है कि वो पैदा ही इसलिए हुआ है कि वो सक्सीड कर सके, वो विन कर सके, वो हारने के लिए नहीं पैदा हुआ। तो उसका यकीन और उसका कॉन्फिडेंस वो उसको मैग्नेटाइज पीस की तरह अपने जैसे इंसानों से 12 गुना पावरफुल बना देता है। 12 गुना की मिसाल है, कई गुना, 12 से भी ज्यादा गुना वो पावरफुल हो सकता है। देन देयर इज अ टाइप ऑफ मैन हु इज डीमैग्नेटाइज्ड। अब एक बंदा वो है जिसकी आपने मिसाल देखी जो मैग्नेटाइज्ड है, जिसमें फेथ है, कॉन्फिडेंस, और दूसरा वो है जो डीमैग्नेटाइज्ड है। अब डीमैग्नेटाइज्ड बंदा किस तरह का होता है? ही इज फुल ऑफ फियर्स एंड डाउट्स। जिस तरह उसमें कॉन्फिडेंस एंड फेथ होता है, इसमें फियर एंड डाउट होते हैं, फियर एंड डाउट्स। अब अपॉर्चुनिटीज कम एंड ही सेज, उसके लिए भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। अपॉर्चुनिटी आई, उसको मौका मिला लोगों के सामने बात करने का, उसको मौका मिला इंटरव्यू देने का, उसको मौका मिला कस्टमर से बात करने का, लेकिन क्या होता है?
वो उसके अंदर जो आवाज़ चल रही होती है ना, चूंकि उसमें फियर और डाउट्स होते हैं, कॉन्फिडेंस एंड फेथ नहीं होता, तो उसके अंदर आवाज़ क्या चल रही होती है? आई माइट फेल, मैं नाकाम ही ना हो जाऊं। आई माइट लूज माई मनी, मैंने अगर इस बिजनेस में पैसे लगाए, मेरे पैसे ना ज़ाया हो जाएं, मुझे कुछ नहीं बचेगा। पीपल विल लाफ एट मी, अगर मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने गया, अगर मैं वहाँ पे बात करने गया, या अगर मैं कहीं किसी मैंने कोई काम करना शुरू किया और सही तरह ना कर सका, तो लोग मुझ पे हंसेंगे। तो ये चीज़ें उसके माइंड में चल रही होती हैं। जिसका माइंड फुल ऑफ फियर्स एंड डाउट्स होता है और जिसका माइंड फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फेथ होता है, उसके अंदर क्या चल रहा होता है कि आई एम बॉर्न टू विन, आई एम बॉर्न टू सक्सीड, कि मैं पैदा ही जीतने के लिए हुआ हूं, मैं पैदा ही कामयाबी के लिए हुआ हूं। दिस टाइप ऑफ मैन विल नॉट गेट वेरी फार इन लाइफ, इस बंदे को, इस इंसान को कामयाबियां नहीं मिलने वाली। किस इंसान को? जो डाउट्स एंड फियर से भरा हुआ है, जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है और जिसका फेथ कमजोर है अपने ऊपर और अपने क्रिएटर पे। बिकॉज ही इज अफ्रेड टू गो फॉरवर्ड, क्यों नाकाम होगा, क्यों नहीं कामयाब हो सकेगा? क्योंकि वो डरा हुआ है आगे जाने से। जब वो डरा हुआ है तो आगे कैसे जाएगा? वो नहीं जा सकेगा। ही विल सिंपली स्टे वेयर ही इज, जहां है वही रहेगा, कोई प्रोग्रेस नहीं होगी, कोई बेहतरी उसमें नहीं आएगी, क्योंकि वो ट्राई नहीं करेगा। बिकम अ मैग्नेटाइज्ड मैन एंड डिस्कवर द मास्टर सीक्रेट ऑफ एजेस, अपने आप को इस बुक से हेल्प लेके मैग्नेटाइज बना लें और वो जो सीक्रेट था एजेस का, कई जमानों का, सदियों का जो सीक्रेट है, उसको जान लें। You can bring into your life more power, more wealth, more health, more happiness and more joy by learning to contact and release the hidden powers of your subconscious mind. आप लर्न कर सकते हैं, आप ज़्यादा पावर अपनी हासिल कर सकते हैं, अपनी लाइफ में ज़्यादा पावर लेके आ सकते हैं जितनी आपके पास पहले है उससे। आप अपनी ज़िंदगी में जितनी आपके पास वेल्थ है उससे कई गुना ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। आपकी जो हेल्थ है इससे कई गुना ज़्यादा हेल्थ आप ले सकते हैं, हैप्पीनेस आप ले सकते हैं, खुशी आपको आ सकती है कई गुना ज़्यादा जितनी आपके पास पहले है, और मोर जॉय, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जॉय आ सकता है। लर्निंग टू कॉन्टैक्ट एंड रिलीज द हिडन पावर्स, जब आपको समझ आ जाएगा ये आपके अंदर जो गोल्ड माइन है, जो हिडन पावर्स हैं, उनको कैसे कॉन्टैक्ट करना है, उनके साथ रब्ता कैसे रखना है और उनको रिलीज, उनको अपने फायदे के लिए उनको यूज कैसे करना है, रिलीज कैसे करना है। द हिडन पावर्स ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की हिडन पावर्स हैं, उनको हमने यूज कैसे करना है, रिलीज कैसे करना है। जब आप ये लर्न कर लेंगे तो आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगी, आपकी वेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगी, आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आएगी। यू नीड नॉट एक्वायर दिस पावर, यू ऑलरेडी पोजेस इट। आपको, आपके अंदर पहले ही ये पावर मौजूद है, आपको सिर्फ उसको यूटिलाइज करना सीखना है। बट यू वांट टू लर्न हाउ टू यूज इट, आपको लर्न ये करना है कि इसको यूज कैसे करना है। यू वांट टू अंडरस्टैंड इट सो दैट यू कैन अप्लाई इट इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ योर लाइफ। आप जब इसको लर्न कर लेंगे, जब आपको पता चल जाएगा कि ये क्या पावर्स हैं और इनको यूज करने के क्या तरीके हैं, तो फिर आप अपनी लाइफ के सारे डिपार्टमेंट पे आप इसको यूज कर सकती हैं और फायदा उठा सकती हैं। आगे एग्जांपल्स आएंगी जिनमें ये सारा बताया गया। देयर इज अ miraculous healing power in your subconscious mind that can heal the troubled mind and the broken heart। जो जिंदगी में आपको दुख आते हैं उनको भी ये सबकॉन्शियस माइंड हील कर सकता है। आपके ब्रोकन हार्ट को ये हील कर सकता है, ट्रबल्ड माइंड को, आपका माइंड आउट ऑफ कंट्रोल है उसको ये कंट्रोल कर सकता है, उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प दे सकता है। इट कैन ओपन द प्रिजन डोर ऑफ माइंड एंड लिबरेट यू। ये आपके माइंड की जो आपने मुख्तलिफ कैदें बनाई हुई हैं, जो आपकी नेगेटिव और रॉन्ग किस्म की तरबियत की वजह से जो आप अपने आप को कम समझते हैं, अपनी एबिलिटीज़ पे आपने लिमिट लगाई हुई है कि मैं इतना ही हूँ, मैं इससे ज़्यादा नहीं हूँ, तो उससे ये आपको, उस प्रिजन से आपको ये लिबरेट करेगा, फ्री कर देगा, आपको आज़ाद कर देगा।
नेक्स्ट पैराग्राफ, you can practice its powers with a certainty of result in exact proportion to your knowledge of its principles. जितना ज्यादा इसके प्रिंसिपल्स का आपको नॉलेज होगा उतना ज्यादा अच्छे आपके इसके रिजल्ट मिलेंगे एक फॉर डेफिनेट स्पेसिफिक पर्पस एंड गोल्स यू विश टू अचीव। तो सबसे पहले यह है कि सर्टेनिटी ऑफ रिजल्ट्स, आपके जो पावर्स हैं जब इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सर्टन रिजल्ट मिलेंगे, हर सूरत में आपको रिजल्ट मिलेंगे और एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में मिलेंगे, बिल्कुल ठीक ठाक मिलेंगे, जिस तरह की आपकी एफर्ट होगी उसके मुताबिक आपको मिलेंगे। एक तो आपके नॉलेज के मुताबिक और दूसरा इसके प्रिंसिपल्स जो हैं उनकी एप्लीकेशन आप जितना करेंगे तो अपने डेफिनेट स्पेसिफिक पर्पसेस और गोल्स पर जो आप आपको विश है कि आपको अचीव हो, जब आप उन पे इसके प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे और इसका नॉलेज आपको होगा तो आपको ये फायदा देगा बहुत ज्यादा। लेट अस कंसीडर ए जर्नली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। अब मिसाल के तौर पे आप एक आम मानी हुई हकीकत ये है कि वाटर सीक्स इट्स ओन लेवल, कि पानी हमेशा अपने लेवल बरकरार रखता है। अगर आप पानी को नीचे गिराएं तो वो लेवल में बहता है, वो अपना लेवल कायम रखता है, पानी ऊपर नीचे नहीं होता, पानी में इवननेस होती है, अनइवन नहीं होता। इसी तरीके से दूसरा प्रिंसिपल जो आमतौर पे लोग कहते हैं मैटर एक्सपैंड्स व्हेन हीटेड, जब भी मादे को हरारत दी जाती है वो फैलता है या पिघलता है। अब ये जो दोनों आपने यूनिवर्सल सच्चाइयाँ देखी हैं, दिस इज़ ट्रू एनीवेयर, आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, आप पाकिस्तान में, आप इंडिया में, आप किसी भी कंट्री में हैं, ये वहाँ पे सच साबित होंगी। किसी भी वक्त, सुबह है, शाम है, गर्मी है, सर्दी है, हर किस्म के हालात में ये सच साबित होगा कि मादे को हीट दी जाए तो वो एक्सपैंड होगा या पिघल जाएगा। इसी तरीके से पानी को गिराएं या पानी को रखें तो वो अपना लेवल बरकरार रखता है। इसी तरीके से इतने ही प्रीसाइज हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड के प्रिंसिपल्स। अगर हम उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें और उसका नॉलेज हमारे पास हो तो हमें इसी तरीके से जहां भी हम होंगे, जिस तरह के भी हालात होंगे, जो भी वक्त होगा, हमें उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। और इस पे अगर आप गौर करेंगे तो आपको समझ आएगी कि आपके पावर्स ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड क्या है। उसमें बाइबल सेज इन अ सिंपल, क्लियर एंड ब्यूटीफुल वे, बाइबल इसको ऐसे बयान करती है, Whosoever shall say unto this mountain, जो कोई भी इस पहाड़ से कहेगा, जो उसके सामने पहाड़ है उसे कहेगा, be thou removed and be thou cast into sea, कि ए पहाड़ इस जगह से हट के समंदर में जाके गिर जा, तो क्या होगा? and shall not doubt in his heart, और अपने दिल में किसी मकाम पे, किसी लेवल पे डाउट फील नहीं करेगा, बट शैल बिलीव दैट दोज थिंग्स विच ही सेड, लेकिन डाउट की बजाय जो वो कह रहा है उस पे उसका बहुत पुख्ता यकीन होगा, तो शैल कम टू पास, तो वो जरूर होगा, ऐसा जरूर होगा। ही शैल हैव व्हाटसोएवर ही सेड, जो कुछ भी वो कहेगा वो उसके साथ जरूर होगा, उसको जरूर मिलेगा। नेक्स्ट, ऑल एक्सपीरियंसेस, इवेंट्स, कंडीशंस एंड एक्ट्स आर द रिएक्शन ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड टू योर थॉट्स। अब आपको लाइफ में मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, मुझे फ़लाँ ने धोखा दे दिया, मुझे कारोबार में लॉस हो गया, मुझे फ़लाँ ने रिजेक्ट कर दिया, नौकरी से रिजेक्शन हो गई। ये सारी बातें जो एक्सपीरियंसेस हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स हैं और जो कंडीशंस हैं, ये सारी कंडीशंस रिएक्शंस होती हैं। ये क्या होती हैं? रिएक्शंस होती हैं। किसका रिएक्शन होती हैं? हमारे सबकॉन्शियस माइंड का। जो हमारी थॉट्स माइंड में चल रही होती हैं, उन थॉट्स के मुताबिक हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिएक्ट करता है और हमें लाइफ में इस तरह के वाक़यात मिलते हैं। हमारी लाइफ में जो भी इवेंट्स आते हैं, सर्कमस्टेंसेस आते हैं, कंडीशंस आती हैं, हालात आते हैं, वाक़यात आते हैं, वो हमारी थॉट जो माइंड में होती है ना, कॉन्शियस माइंड में। कॉन्शियस माइंड क्या होता है? कॉन्शियस माइंड वो माइंड होता है जो हमारे कंट्रोल में होता है, हमारे इख्तियार में होता है, जिससे हम सोच रहे होते हैं, जिससे हम देख रहे होते हैं, जिससे हम एनालाइज कर रहे होते हैं। तो जो कॉन्शियस माइंड में थॉट्स चल रही होती हैं ना,
उनका सबकॉन्शियस माइंड रिएक्शन देता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये सोचता रहता हूँ दुनिया धोखेबाजों की जगह है, यहाँ पे हर बंदा ही धोखा देता है, धोखे ही धोखे हैं, जिधर देखो धोखा, यहाँ पे मुखलस बंदा मिलना बहुत मुश्किल है, धोखेबाज ही आपको मिलेंगे, जहाँ भी जाओ धोखे ही हैं। तो अगर जब आपका कॉन्शियस माइंड इस चीज़ से भरा रहेगा तो सबकॉन्शियस माइंड का रिएक्शन ये आएगा उस थॉट्स का, उन थॉट्स का जो सबकॉन्शियस माइंड का रिएक्शन होगा उन थॉट्स पे, वो ये होगा कि वो आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस देगा, ऐसे इवेंट्स देगा, ऐसी कंडीशंस देगा और ऐसे आपसे एक्ट्स और रिएक्शंस करवाएगा कि आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो चीट ही होंगे, आपको न्यूज़ में मिलेंगे धोखे देने वाले, आप लोगों से बात सुन रहे हैं या कर रहे हैं तो आपको धोखे वाले मिलेंगे, वहां पे ऐसी बातें भी ऐसी मिलेंगे, आपके साथ धोखे लोग कर भी रहे होंगे। यानी जिस तरह का कंडीशंस आपकी थॉट्स कॉन्शियस माइंड सोच रहा होता है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस तरह के एक्सपीरियंसेस, इवेंट्स और कंडीशंस और एक्ट्स आपको आपके आगे रख देता है, आपके सामने ले आता है। अंडरस्टैंड? आगे चलें, यहां तक सबको समझ आ गई है? आपका कोई क्वेश्चन हो या आपने मुझे रोकना हो या इसको दोबारा एक्सप्लेन करवाना हो, यू कैन आस्क मी। Remember, it is not the thing believed in, but the belief in your own mind. आप वैसे कहते रहे ना कि मेरा इस पे यकीन है, इस पे यकीन है, वो यकीन नहीं काम आता, बट द बिलीफ इन योर ओन माइंड, जो आपके अंदर माइंड में जो पुख्ता यकीन है, विच ब्रिंग्स अबाउट द रिजल्ट, वो है जो आपके रिजल्ट लेके आता है। ऊपर वाला बिलीफ मैं शायद ये कहता रहूं कि मैं बहुत कामयाब हूं, लेकिन अंदर से जो डीप डाउन इनसाइड सबकॉन्शियस लेवल पे जो मेरी प्रोग्रामिंग है, अपने आप को मैं अंदर से अगर नाकाम समझता हूं तो मुझे वो अंदर वाले बिलीफ के मुताबिक रिजल्ट मिलेंगे जो मेरा पुख्ता यकीन है। सीज बिलीविंग इन द फॉल्स बिलीफ्स। इसलिए जब आपको इसका प्रिंसिपल्स की समझ आ गई है तो आपको अब ये करना है कि फॉल्स बिलीफ से बचना है। फॉल्स बिलीफ्स कैसे होते हैं? ठंडी हवा चल रही है, अब मुझे जुकाम हो जाना, मैंने ये चीज़ खा ली तो मुझे ये गर्मी कर देगी, या फलां काम मैंने किया तो ये हो जाएगा, फलां चीज़ मैंने खाई तो ये हो जाएगी, वहाँ गया तो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये जो रॉन्ग किस्म के बिलीफ्स हैं ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पुख्ता हो गए होते हैं। इनको तोड़ना कैसे है? सिर्फ कहने से तो नहीं टूटते, तोड़ने के लिए आपको इनका प्रिंसिपल्स को जानना जरूरी है। सीज बिलीविंग इन द फॉल्स बिलीफ्स। फॉल्स बिलीफ्स को बाय बाय कर दें। जो भी आपको नजर आए ना ये मेरा फॉल्स बिलीफ है, आप उस पर काम करना शुरू कर दें तो आपका वो ओपिनियंस बहुत फॉल्स होती हैं। मिसाल के तौर पे आप बच्चों के बारे में देख सकती हैं, बाहर के लोग वैसे ही ओपिनियंस दे रहे हैं, ये तो है ही बेवकूफ़, इसको थोड़ा अकल समझ कम है, ये कमज़ोर है, ये तेज़ नहीं दौड़ सकता। ये आपको आपके चाइल्डहुड में भी ऐसे कहा गया था और आपने वो जो सुनी थी बातें आप उन पे, वो आपके जो बच्चा होता है ना बचपन में सबकॉन्शियस माइंड में बातें डायरेक्ट पहुंचती रहती हैं। तो इस तरीके से लोगों की ओपिनियंस, लोग जो कहते हैं ना कि ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, आप सोचें क्या इनकी ओपिनियन एम्पावरिंग है या डिसएम्पावरिंग है? अगर मैं ये जो लोग बात कर रहे हैं कि ऐसे होता है, क्या मैं इस चीज को अपने अंदर जाने दूं? मेरा फायदा करेगी, नुकसान करेगी? अगर लोग ये कहते हैं कि सर्दी में आपने ऑरेंजेस नहीं खाने क्योंकि उससे आपको सर्दी हो सकती है, तो ये लोगों की ओपिनियन आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए, रिजेक्ट करनी चाहिए? रिजेक्ट करनी चाहिए, ठीक है? तो ये लोगों की ओपिनियन सुपरस्टिशंस। अगर तो आपने ये किया वो किया तो आपका नुकसान हो जाएगा। लोगों के बेशुमार सुपरस्टिशंस होते हैं कि ये ना किया तो वो हो जाएगा। आप अगर देखें लोगों के हिसाब किताब, इनमें सुपरस्टिशंस की क्या मिसाल है जो आप दे सकती हैं? जो तो कवा बोले तो मेहमान आते हैं, पर ये इतनी डेंजरस नहीं है। बहुत सारी सुपरस्टिशंस डेंजरस हैं। जो डेंजरस सुपरस्टिशंस है ना उनसे आपने बचना है, उनको आपने खैराबाद कहना है, गुड बाय करना है। फियर्स ऑफ मैनकाइंड।
इंसानों के खौफ, मिसाल के तौर पे इस वक्त इंडिया पाकिस्तान सूरत हाल ठीक नहीं है। अब अगर दोनों कंट्रीज़ के पूरे लोग ये फियर दे रहे हैं, यूनिवर्स को सेंड कर रहे हैं, अपने अपने सबकॉन्शियस माइंड्स को दे रहे हैं, जंग हो जाएगी, तबाही हो जाएगी, जंग हो जाएगी, तबाही हो जाएगी, तो वो एक बहुत ही गलत मैसेज दे रहे हैं। तो जंग और तबाही की बजाय आपने जो अपनी एनर्जी देनी है अपनी थॉट्स को, अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को, लव एंड काइंडनेस की। फियर्स ऑफ मैनकाइंड बहुत सारे हैं, दुनिया तबाह हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सैलाब ज़्यादा आएंगे और बारिशें ज़्यादा होंगी, ज़लज़ले ज़्यादा आएंगे। जो फियर्स ऑफ मैनकाइंड है उनको भी आपने सबकॉन्शियस माइंड में घुसने नहीं देना। लोग डरते हैं, डरते रहें, आपने उन थाट्स को अपने माइंड में नहीं आने देना। उनके उल्ट सोचनी है। वो हम प्रिंसिपल्स को लर्न करेंगे तो हमें समझ आ जाएगी हम कैसे इनसे बच सकते हैं। Begin to believe in eternal verities and truths of life. Verities और truths, ज़िंदगी की जो सच्चाइयाँ हैं, हकीकतें हैं, उन पे आपका यकीन हो। ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है मोहब्बत, यूनिवर्सल लव। आप लाइफ से मोहब्बत करें, आप दुनिया के जो तख्लीक की गई चीज़ें हैं उनसे मोहब्बत करें, काइंडनेस करें। ये बहुत बड़ी खूबियाँ हैं, इनको आप ज़िंदगी के सच्चाइयाँ आप कह सकती हैं। विच नेवर चेंज, जो कभी बदलती नहीं है। देन यू विल मूव ऑनवर्ड, अपवर्ड एंड गॉडवर्ड। फिर आपकी जो प्रोग्रेस होगी वो आगे को जाएगी, बेहतरी की तरफ जाएगी, खुदा की तरफ जाएगी। थॉट इज इंसिपिएंट एक्शन। ये जो थॉट है ना, ये इब्तदाई मरहला है। इब्तदाई मरहला अगर आपके कंट्रोल में आ गया तो अगला मरहला होता है मैनिफेस्टेशन, यानी आपको जो चीज़ें मिल रही हैं लाइफ में बेस्ड ऑन द थॉट्स जो आपके माइंड में चल रही होती हैं, उनकी बुनियाद पे आपका सबकॉन्शियस माइंड रिएक्ट करता है और सबकॉन्शियस माइंड फिर वो आपके लिए मैनिफेस्ट करता है उस तरह की चीज़ें। तो सबसे पहले जो इंसिपिएंट चीज़ है, जो इब्तदाई अमल है, वो थॉट का है। द रिएक्शन इज द रिस्पांस। वो जो आपको एक्सपीरियंसेस नज़र आते हैं, आपको ज़िंदगी में वाक़यात, लोग और चीज़ें मिलती हैं, वो रिस्पांस होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड का, विच कॉरेस्पॉन्ड्स विद द नेचर ऑफ योर थॉट, जो जवाब देता है आपके सामने वो चीज़ें हाजिर करके जो आपकी थॉट्स चल रही होती हैं। थॉट इंसिपिएंट है। थॉट सबसे पहले इब्तदाई मरहला वहाँ से शुरू होता है। Busy your mind with the concepts of harmony, health, peace and goodwill and wonders will happen in your life. जब आप देखें, आप गौर तो करें कि आप सारा दिन आपके माइंड में क्या चलता है। आपने कभी ऑब्जर्व ही नहीं किया। जब आप ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके माइंड में नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं। आपके माइंड में ये चीज़ें नहीं चल रही जो होनी चाहिए। आपके माइंड में क्या चलने चाहिए? हारमनी चलनी चाहिए, आपका हम आहंगी, कि सबके साथ सलूक, सबके साथ प्यार, और हेल्थ के मुतल्लक आपकी चीज़ें होनी चाहिए कि मेरी हेल्थ डे बाय डे बेहतर होती जा रही है, और पीस पे आपका फोकस होना चाहिए। गुड विल, आपके इंटेंशंस अच्छे होने चाहिए कि सबका फ़ायदा हो, सबका भला हो, सबको अच्छा मिले। जब हम सबका अच्छा नहीं ना चाहते तो उसका मतलब है हम अपने आप को रेजिस्ट कर रहे होते हैं किसी लेवल पे। तो सबका अच्छा चाहना एक बहुत बड़ा जरिया है अपना अच्छा चाहने का। एंड वंडर्स विल हैपन इन योर लाइफ। इस तरीके से जब आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे, अपने सबकॉन्शियस पे इस तरीके से आप काबू पा सकते हैं। जब आप कॉन्शियस लेवल पे मोर देन 50% ऑफ द डे वो सोचें बदल देंगे जो आपके माइंड में चल रही हैं, जो आपके माइंड में आमतौर पे चलती हैं, तो आपकी लाइफ चेंज होगी। तो आपको ये ऑब्जर्व करना और समझना बहुत ज़रूरी है कि दिन में जितनी दफ़ा याद आए आप देखें माइंड में क्या चल रहा है और क्या चलना चाहिए। अगर गलत चल रही है चीज़, उसको रिवर्स करके चलाएं। विदन वो बाहर की दुनिया में चीज़ों को चेंज करने की कोशिश नहीं करते, वो अपने अंदर को पहले, द वर्ल्ड विदन एंड द वर्ल्ड विदाउट। विदाउट का मतलब है जो बाहर की दुनिया है, और वर्ल्ड विदन का मतलब है जो हमारे अंदर की दुनिया है। वो अंदर की दुनिया पे काम करते हैं जो इनलाइटेंड पर्सन्स हैं, और दूसरे आम लोग जो हैं वो बाहर की दुनिया पे कोशिश करते रहते हैं। जैसे मैंने कहा, जो बीमार है वो अपने अंदर को ठीक करने की बजाय
बाहर की दुनिया में डॉक्टरों के पास और दवाइयों की तरफ भागता है। इट इज देयर फॉर द ओनली क्रिएटिव पावर एंड एवरीथिंग, ये क्रिएटिव पावर भी है, इसलिए ये क्रिएटिव पावर भी है और एवरीथिंग है विच यू फाइंड इन द वर्ल्ड ऑफ एक्सप्रेशन, जो आपको बाहर की दुनिया में एक्सप्रेस हुआ एक्सप्रेशन जाहिर जो आपको नजर आता है उसकी वजह है, हैज बीन क्रिएटेड बाय यू इन द इनर वर्ल्ड ऑफ योर माइंड कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। ये आपने जो आपको बाहर की दुनिया में नजर आ रहा है ये आपने खुद क्रिएट किया हुआ है कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। जैसे मैंने पीछे मिसाल दी थी आपको कि अगर हम 24 घंटे यही सोचते रहें कि दुनिया में धोखा ही धोखा है, धोखेबाज चारों तरफ हैं, तो हमें खबरें भी धोखे के बारे में मिलेंगी, लोगों की बातें भी धोखे पर, हमारे साथ धोखे भी होंगे, क्योंकि हमने उस थॉट के जरिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट किया है और वो उस तरह के चीजें हमारे सामने लेके आ रहा है, और इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट एक वाकया है, उसके बारे में हम बात करते हैं कि एक सिंगर था, उसका नाम है करूसो। उसने क्या किया था, उसको बड़ा स्टेज का फ्राइट हो गया था, खौफ हो गया था कि मैं स्टेज पे जाके कैसे गाऊंगा, लेकिन टैलेंट था, लेकिन वो डर बहुत गया था कि लोगों के सामने मैं कैसे गा सकूंगा। ही सेड हिज थ्रोट वाज पैरालाइज्ड ड्यू टू स्पैम्स, उसका वो गला ख़राब हो गया था, इंटेंस फियर था उसको, जिसकी वजह से विच कंस्ट्रिक्टेड द मसल्स ऑफ थ्रोट, और मसल्स काम करना गले के, आवाज़ बैठ गई थी, ठीक तरह नहीं काम कर रही थी। परस्पायरेशन पोर्ड कॉपियसली डाउन हिज फेस, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा था। ही वॉज अशेम्ड बिकॉज इन अ फ्यू मिनट्स ही हैड टू गो आउट ऑन अ स्टेज, वो इसलिए शर्मसार था कि थोड़ी देर बाद तो मैंने स्टेज पे जाना है और मेरा हालत क्या हुए। येट ही वॉज शेकिंग विद फियर एंड ट्रेपिडेशन, वो खौफ से भरा हुआ था, फियर और ट्रेपिडेशन से, खौफ से भरा हुआ था। ही सेड, उसने कहा, दे विल लाफ एट मी। अंदर क्या चल रहा था, अंदर क्या चल रहा था, थॉट्स क्या थी, थॉट्स ये थी कि दे विल लाफ एट मी, लोग मुझ पे हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, आई कैन नॉट सिंग। आमतौर पे हम यही होता है, जब हमने कोई काम करना होता है तो हमारा अगर नेगेटिव प्रोग्रामिंग हुई है, अब अगर हमें ये कहा गया है कि आप किसी काम के नहीं हो, और बचपन में अगर आपने देखा हो कि आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स और टीचर्स क्या क्या आपके बारे में कहते रहे हैं, तो वो पुख्ता हो चुका होता है, इसलिए हम अपने आप को कमतर समझ रहे होते हैं। एंड उसने कहा आई कैन नॉट सिंग, उसके अंदर जो आवाज़ें चल रही थी। देन ही शाउटेड इन द प्रेजेंस ऑफ दोज बिहाइंड द स्टेज, वो स्टेज के अभी ऊपर नहीं आया था, स्टेज के पीछे जो लोग मौजूद थे उनके साथ था, तो उसने जोर से कहना शुरू कर दिया। क्या कहना शुरू कर दिया? द लिटिल मी वांट्स टू स्ट्रेंगल द बिग मी विदन मी। अब दो होती हैं, आपको पता है, एक तो आपको पता होता है कि आप बहुत कुछ कर सकती हैं, दूसरा ये होता है कि एक अंदर से आवाज़ आती, नहीं नहीं ये नहीं आप कर सकते, ना जाना ना जाना ना करना। ये दो आवाज़ें होती हैं। जो एक आवाज़ होती है ना कि आप करो ये, वो होती है आपका रियल वर्जन, जो आप असल हैं, और जो आपको रोक रही होती है वो लोगों ने जो आपके बारे में ओपिनियंस और आपके प्रोग्रामिंग ख़राब कर दी होती है, वो आवाज़ होती है, और वो गलत आवाज़ होती है। उस बंदे को ये समझ आ चुकी थी कि एक मेरे अंदर एक मेरा बड़ापन है और एक मेरा छोटापन है, बिग मी है और एक छोटा मी है। तो वो कहता है, वो क्या कहता है, ही सेड टू द लिटिल मी, वो जो आवाज़ें थी उसके अंदर जो गलत किस्म की, उसने उनको क्या कहा, गेट आउट ऑफ हियर, द बिग मी वांट्स टू सिंग थ्रू मी। आप यहाँ से दफ़ा हो जाओ, ये जो गलत किस्म की आवाज़ें आ रही हो, जो मुझे गलत ओपिनियंस दे रही हो, आप मेरा जो अंदर का बड़ापन है वो गाएगा, मैं ये करूंगा। बाय द बिग मी ही मेंट द इन लिमिटलेस पावर एंड विजडम ऑफ हिज सबकॉन्शियस माइंड। बिग मी से मुराद, उसको पता था मेरे अंदर वाकई बहुत बड़ी सलाहितें हैं, बहुत ज़्यादा सलाहितें हैं, लेकिन वो दबी हुई हैं, और उससे मुराद, बिग मी से मुराद उसकी वो पावर्स थी। एंड ही बिगेन टू शाउट, और उसने ज़ोर ज़ोर से कहना शुरू कर दिया, गेट आउट, द बिग मी इज़ गोइंग टू सिंग, बिग मी आज गाएगा। अच्छा, अब इस वाक्य को ज़रा गौर कीजिएगा, और इससे जोसेफ मर्फी सबक क्या दे रहे हैं वो भी सुनिएगा। His subconscious mind responded, उसने जब ये बात की तो जवाब आया, कहाँ से? सबकॉन्शियस माइंड की तरफ से रिस्पॉन्ड किया उसने।
क्या उसने रद्द अमल दिया, क्या उसने जवाब दिया? वो उसने रिलीज किया द वाइटल फोर्सेस विद इन हिम। उसके अंदर जो ताकतें जो ये गलत किस्म की आवाज़ों ने नीचे बिठा दी हुई थी, उनको उसने हटा के उसके अंदर से पावर्स बेदार की। when the call came, he walked out on the stage and sang gloriously and majestically। जब उसकी बारी आई, उसको बुलाया गया, तो उसने बड़े कमाल और महराना शाहकाराना तौर पे उसने गीत गाया और enthralling the audience, और उसने आवाम को पे जादू कर दिया, बहुत प्यारा गाया। You can, आप भी ऐसा कर सकते हैं। जब आपके अंदर भी इस तरह की आवाज़ें आएँ, तो ये टेक्निक जो उसने यूज़ की, अब जोसेफ मर्फी आपको बता रहे हैं कि आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन लाइक रूसो स्पीक अफर्मेटिवली एंड विद अ डीप सेंस ऑफ अथॉरिटी। आप पुख्ता अंदाज में पूरे हुक्म के साथ, अथॉरिटी के साथ, जैसे आपका बड़ा अपने आप पे रोब है, अब बड़ी सीरियसनेस के साथ आप ये बात कह सकते हैं अपने आप के साथ, जब ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी आए, टू द इरेशनल इमोशंस, वो जो इमोशंस आपको खौफजदा कर रहे हैं, जो बातें आपको परेशान कर रही हैं, जनरेटेड इन योर डीपर माइंड एज फॉलोज। तो आप भी ऐसे कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? बी स्टिल, खामोश, बी क्वाइट, बिल्कुल चुप। आई एम इन कंट्रोल, मेरा अपने ऊपर पूरा कंट्रोल है। कहना कैसे है? पूरी अथॉरिटी के साथ, पूरे हुक्म के साथ, पूरी सीरियसनेस के साथ, पूरे यकीन के साथ। या जब भी ऐसी सिचुएशन आए, जब आपको खौफ सा आए कि मैं यहाँ पे शायद मेरा मजाक ना उड़े, या शायद मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा ना हो, ऐसी सिचुएशन में आपने ऐसे कहना, अपने आप को ये टेक्निक यूज करते हुए अपने आप से क्या कहना? बी स्टिल, बी क्वाइट, आई एम इन कंट्रोल, यू मस्ट ओबे मी। आपने क्या कहना है? बी क्वाइट, बी स्टिल, आई एम इन कंट्रोल, यू मस्ट ओबे मी। आपको मेरा हुक्म मानना है। मैं कॉन्शियस माइंड के जरिए हुक्म के साथ, सीरियसनेस के साथ, तवज्जो के साथ, यकीन के साथ ये पैगाम दे रहा हूं या दे रही हूं सबकॉन्शियस माइंड को कि आपको मेरा हुक्म मानना है। आई एम इन कंट्रोल, मैं कंट्रोल में हूं। यू आर सब्जेक्ट टू माई कमांड, तुम्हें मेरा हुक्म मानना है। मेरी कमांड का, मेरे हुक्म का आप, मेरी कमांड का आप सब्जेक्ट हो, मेरे हुक्म के आप मातहत हो। यू कैन नॉट इंट्रूड वेयर यू डू नॉट बिलोंग। जहां पे आपका हक नहीं बनता, आपका वहां पे टांग अड़ाने का कोई मकसद नहीं। आप हट जाओ, मैं सब कुछ कर सकता हूं। आप ये आवाजें खत्म कर दो, मुझे पता है मेरे अंदर बहुत पावर है।